आप होते कौन हैं? पहलगाम की आड़ में जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए गए, भारत के इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया गया। पाकिस्तान इसका भारत को सख्त जवाब देगा, आपको नाको चने चबवाए जाएंगे। पाकिस्तान छोड़ दें 30 अप्रैल से पहले एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। भरपूर ताकत के साथ जो है वो जवाब दिया जाएगा। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए इंतहाई इकदामात और इंतहाई फैसलों के बाद आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, इस इजलास का इलामिया की डिटेल्स आप देखने वालों तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन हम अपने इस व्लॉग में उस इलामिया की बड़े आसान अल्फाज में जो डिटेल्स हैं कि आज जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासी और गैर सियासी क़यादत ने, अस्करी और गैर अस्करी क़यादत ने जो फैसले किए हैं उसके रेपरकेशन क्या होंगे, वो फैसले दरअसल हैं क्या। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो भारत की जानिब से पहलगाम की आड़ में जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए गए, उन तमाम इल्जामात को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुस्तरद कर दिया गया। और अहम जो फैसला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किया गया है वो ये है कि भारत की जानिब से जो सिंध ताश का मुआहिदा सस्पेंड किया गया है, पाकिस्तान ने भारत के इस इकदाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आप तक खबर तो यह पहुंची है कि इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन इसकी तशरीह यह है कि पाकिस्तान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान भारत के इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया गया है कि आपके पास तो अख्तियार ही नहीं है कि एकतरफा तौर पे आप सिंध ताश का जो मुआहिदा है भारत उसको मुस्तरद कर सके। और इस फैसले की मजीद तशरीह करते हुए यह बताया गया है, एलामिया में यह लिखा गया है कि जो पानी है, सिंध ताश का जो मुआहिदा है उसको सस्पेंड करने के बाद पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और पाकिस्तान के हिस्से का पानी जो कि पाकिस्तान का राइट है, उसको अगर भारत ने मोड़ने की या उसे रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसका भारत को सख्त जवाब देगा। भारत को इस इकदाम के जो नताइज हैं उसको फेस करना पड़ेंगे। यानी आप इसमें कह सकते हैं कि सफारती अल्फाज में, सफारती जुबान में पाकिस्तान ने बड़ा दो टोक अल्फाज में और मुंह तोड़ भारत को जवाब दिया है कि आप होते कौन हैं सिंध ताश का मुआहिदा अकेले यूनिलैटरली सस्पेंड करने वाले। अगर आपने कोई कोशिश की पाकिस्तान के पानी का रास्ता रोकने की तो फिर आपको नाको चने चबवाए जाएंगे। दूसरा फैसला भारत की तरफ से जो किया गया है वो भी भारत को बता दिया गया है, भारत को पैगाम दे दिया गया है कि ये जो आप किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करें कि सिंध ताश का मुआहिदा आपने एकतरफा तौर पे मुअत्तल कर दिया, अगर पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचा तो फिर पाकिस्तान भी जो दो तरफा मुआहिदे हैं, जो बाहमी मुआहिदे हैं पाकिस्तान और भारत के, जिसमें सबसे अहम शिमला मुआहिदा है, जिसका नाम लेके, जिसको ढाल के तौर पे, आड़ के तौर पे भारत आज तक मसला कश्मीर के इशू के ऊपर इस्तेमाल करता रहा आलमी फोरम पे कि मसला कश्मीर जो है वो पाकिस्तान और भारत का दोनों का बाहमी इशू है, हम बैठ के इसको दोनों ममालिक टेबल पे बैठ के हल करेंगे। कोई दूसरा मुल्क जो है, कोई तीसरा मुल्क जो है, कोई आलमी फोरम जो है उसमें मुदाखलत ना करे। अगर पाकिस्तान शिमला का मुआहिदा सस्पेंड कर देता है, जो कि पाकिस्तान और भारत के माबैन एक किया गया एक एग्रीमेंट है, तो इसके नतीजे में भारत की ये जो ढाल है जिसको वो आलमी फोरम पे इस्तेमाल कर सकता है, वो ढाल भी भारत की खत्म हो जाएगी। और फिर पाकिस्तान आज भी इंटरनेशनल सतह पे जो मसला कश्मीर है उसे यूएन की असेंबली में भी उठाता है, दीगर आलमी फोरम पे भी उठाता है, लेकिन भारत का एतराज शिमला मुआहिदे की सूरत में सामने आता है तो भारत के पास यह एतराज भी बाकी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ जो भारत ने इकदाम किया उसके पैरेलल पाकिस्तान ने भी वाघा बॉर्डर को बंद करने का हुक्म दे दिया। और जो भारतीय पाकिस्तान के विजिट पे हैं, जिसमें सिख यात्रियों को छोड़ के जो हिंदू हैं, जो भारतीय बाकी शहरी हैं, उन्हें पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया गया है कि आप पाकिस्तान छोड़ दें 30 अप्रैल से पहले। और जो पाकिस्तान की तरफ से भारतीय शहरियों को जारी किए गए जो वीजे हैं, सिर्फ सिख यात्रियों को छोड़ के वो वीजे भी मनसूख कर दिए गए हैं और उन्हें भी 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया गया है। इसी तरीके से जो भारत की तरफ से इकदाम उठाया गया, जो पाकिस्तान के डिफेंस अताशी थे, जो फिजाई और उसके साथ साथ बहरी पाकिस्तान के अताशी थे, जिन्हें भारत ने नापसंदीदा शख्सियत करार देके
बेदखल कर दिया था, भारत छोड़ने का 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, पाकिस्तान ने यहां पर बराबरी का भारत को जो है वो जवाब दिया है कि आपके जो डिफेंस अताशी इस्लामाबाद में हैं, जो आपकी बहरी और फिजाई जो आपकी अताशी हैं, वो भी नापसंदीदा शख्सियात हैं, उनके ओहदे भी मनसूख किए जाएंगे और उनके साथ साथ जो उनके मुशीर यहां पे भारतीय हाई कमीशन में मौजूद हैं, उन्हें भी भारत वापस जाना होगा। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान के कौमी सलामती कमेटी इजलास में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जो भारत का सफारती अमला है उसकी तादाद को कम करके 30 पे लाया जाएगा। और इसके साथ साथ एक जो और अहम फैसला है, यानी सिंध ताश का मुआहिदा सस्पेंशन की बात तो पाकिस्तान ने नहीं मानी, जो एक सहूलत भारत को मिलती थी, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मिलती थी कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद का इस्तेमाल करते थे जब उन्होंने मिडल ईस्ट की तरफ या मशरिक वुस्ता की तरफ या यूरोप की तरफ किस मुल्क में जाना होता था, पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करते थे। लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया है कि किसी भी भारतीय एयरलाइन को, या वो भारतीय किसी की मलकियत हो या भारतीय ऑपरेटेड हो, किसी एयरलाइन को पाकिस्तान की जमीनी फिजाई हदूद या बहरी फिजाई हदूद जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर दी जाएगी और उन्हें पाकिस्तान की फिजाई हदूद जो है इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ यह भी फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के जरिए या किसी तीसरे मुल्क के साथ भी भारत के साथ किसी किस्म की जो तजारत हो रही है, उस तजारत को भी मुकम्मल तौर पे आज बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। क्योंकि होता यह था कि अगर भारत के साथ जो तिजारत चल रही थी, अगर भारत से डायरेक्टली कोई चीज जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रही होती थी तो वाया दुबई जो है उसको इंपोर्ट किया जाता था, उस पर भी पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है। और साथ में पाकिस्तान ने यह भी बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ भारत के ऊपर क्लियर कर दिया है कि अगर ये जो पहलगाम का वाकया है इसको आड़ बना के, जिस तरीके से पहलवामा में होने वाले वाकये को जवाब बना के भारत ने बालाकोट का इंसिडेंट किया था, सर्जिकल स्ट्राइक का एक झूठा ड्रामा रचाया था, अगर इस किस्म का कोई और ड्रामा रचाने की भारत की तरफ से कोशिश की गई इस पहलगाम के इंसिडेंट को जवाब बना के, तो पाकिस्तान अपनी जो सालमियत है, जो खुद मुख्तियारी है, ना सिर्फ उसका भरपूर दिफा करेगा बल्कि भारत के किसी भी एडवेंचर का उसको भरपूर रियासती कुव्वत के साथ, भरपूर ताकत के साथ जो है वो जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के कौमी सलामती के इजलास में बड़े अच्छे फैसले किए गए हैं और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के जो क्यादत है, चाहे वो सियासी क्यादत है, चाहे वो अस्करी क्यादत है, उस क्यादत से इसी किस्म के फैसलों की तवक्को कर रही थी। और इसमें नाज़रीन मैं जाते जाते आपको यह बता दूं कि मिस एडवेंचर के ऊपर जो भी भारत ने अगर किया उसका जवाब तो पाकिस्तान देगा और पूरी कुव्वत के साथ देगा, लेकिन भारत एक और एडवेंचर भी पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है, एक और ड्रामा भी, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि भारत की कस्टडी में कोई 50 से ज्यादा पाकिस्तानी कैदी जो है वो कैद में मौजूद हैं। पहलगाम का जो ड्रामा इंडियन फोर्स ने, इंडियन हुकूमत ने रचाया है, उसका भांडा तो बीच चुराए फूटा ही फूटा है, उसकी हंडिया तो बीच चुराए फूट चुकी है। यानी वो इंडियन जोड़ा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसको कत्ल कर दिया गया है इस इंसिडेंट में, पहलगाम वाकये में, अब उसकी वीडियो सामने आ चुकी है कि वो तो जिंदा हैं, उनसे मुतल्लिक फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं। और फिर एक और भी प्रोपोगंडा किया गया कि 2 दरअंदाज जो है वो भारत ने मार दिए हैं, वो दरअंदाजी करते हुए भारत के अंदर एलओसी को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। वो भांडा भी, वो दावा भी भारत का झूठा साबित हुआ। अब ये मुमकिना तौर पे भारत अगला ड्रामा ये कर सकता है कि वो जो पाकिस्तान के कैदी भारत के हिरासत में हैं, उनसे या तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिलवाया जा सकता है जिनकी तादाद 50 से ज्यादा है, या फिर उनको जो है वो मावराए कानून, मावराए आइन जो है उनको कत्ल करके, उनको दहशतगर्द बना के जो है वो दुनिया के सामने भारत पेश करके इस किस्म का एक ड्रामा, इस किस्म का हथकंडा भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहां पर भी भारत को नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत की एक पूरी रीत है, रवायत है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना और मलबा पाकिस्तान पे डाल देना, जब सबूत मांगे जाना तो सबूत देने से इनकार करना, और जब पाकिस्तान में कुलभूषण यादव जैसा एक जासूस पकड़ा जाए तो फिर भारत जो है आलमी फोरम के ऊपर उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। अब भारत के ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है, उसके ऊपर कनाडा में जाके इंसानी जानों को, लोगों को कत्ल करने का इल्जाम है, अमेरिका की तरफ से इल्जाम लगाए गए हैं। बांग्लादेश में इस किस्म की कार्रवाइयां, लोगों को कत्ल करने का, टारगेट करने का, पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल करने का, अब यह सब कुछ रिकॉर्ड पे आ चुका है। तो भारत जो भी अटेम्प्ट करेगा
اس اٹیمپٹ کا بھانڈا بھی پھوٹے گا اور اس اٹیمپٹ کا، اس ایڈونچر کا پاکستان کی طرف سے فل فورس کے ساتھ جواب دیا جائے گا.